हाँ, तो प्यारे बच्चों, वीडियो की इस कड़ी में हम आपको रियल नंबर से संबंधित प्रश्न हल करा रहे हैं। यहाँ हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि कैसे हम सिद्ध करें कि कोई संख्या परिमेय है या अपरिमेय है। यहाँ हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे है, इस चीज़ को हम सिद्ध करेंगे। यहाँ पर हम जानते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q को प्राइम इंटीजर्स होते हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो हम सबसे पहले ये चीज़ मान लेते हैं कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। तो यदि √3 परिमेय संख्या है तो उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। हल यानी सॉल्यूशन, माना √3 एक परिमेय संख्या है। तो इसलिए √3 = P/Q, जहाँ P और Q अभाज्य पूर्णांक हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि ये परिमेय संख्या की परिभाषा है कि जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ P और Q समअभाज्य पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए। तो 3 = P² implies that 3Q² = P²। अब यहाँ 3Q² 3 से पूर्णतः विभाज्य है। हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि 3Q² 3 से पूर्णतः विभाज्य है, अतः P² भी 3 से पूर्णतः विभाज्य है, अतः P² भी 3 से पूर्णतः विभाज्य है। अब P² 3 से पूर्णतः विभाज्य है, तो इसलिए P भी 3 से पूर्णतः विभाज्य है। इसलिए P भी 3 से पूर्णतः विभाज्य है। तो इसलिए P = 3K या 3R इस प्रकार से मान सकते हैं, जहाँ K कोई पूर्णांक संख्या है, जहाँ K कोई पूर्णांक है,
तो इसलिए पी स्क्वायर इक्वल टू 3k का होल स्क्वायर होगा तो 9k स्क्वायर हो गया। अब पी स्क्वायर के जगह पर इस समीकरण, यहाँ समीकरण 1 डाल दीजिए। तो पी स्क्वायर के जगह पर समीकरण 1 में आप 9k स्क्वायर रख दीजिए। तो इसलिए समीकरण 1 से 3q स्क्वायर इक्वल टू 9k स्क्वायर, 3q स्क्वायर इक्वल टू 9k स्क्वायर, या q स्क्वायर इक्वल टू 3k स्क्वायर। इतना स्टेप एक बार फिर से देख लें। इंग्लिश में हम इसको ऐसे लिखेंगे, लेट √3 इक्वल टू पी अपॉन क्यू, where p and q are co-prime integers and q is not equal to 0. Squaring both sides we get 3 इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर और 3q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। Since 3q square is perfectly divisible by 3, therefore p square is also divisible by 3. Therefore p is divisible by 3. Therefore p equal to 3k and p square equal to 9k square. Now from equation first we get 3q square equal to 9k square और q square equal to 3k square. अब यहाँ पे q स्क्वायर इक्वल टू 3k स्क्वायर, 3k स्क्वायर 3 से पूर्णतः विभाज्य है। अब वही भाषा हम फिर से रिपीट करेंगे। हम इसे मिटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए q स्क्वायर इक्वल टू 3k स्क्वायर, हम लिखेंगे यहाँ पर 3k स्क्वायर 3 से पूर्णतः विभाज्य है, तो इसलिए 3k स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर है। तो q स्क्वायर 3 से पूर्णतः विभाज्य है, इसलिए q 3 से पूर्णतः विभाज्य है। अब इसके पहले हमने प्राप्त किया कि p 3 से पूर्णतः विभाज्य है और यहाँ हमने प्राप्त किया q 3 से पूर्णतः विभाज्य है। इस प्रकार p और q दोनों ही 3 से पूर्णतः विभाज्य हैं। इस प्रकार हम देखते हैं, इस प्रकार हम देखते हैं कि P और Q दोनों 3 से पूर्णतः विभाज्य है। इस प्रकार हम देखते हैं P और Q दोनों 3 से पूर्णतः विभाज्य हैं, अतः P और Q सहअभाज्य नहीं है। सहअभाज्य नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि सहअभाज्य संख्या जो होती है वो एक साथ एक ही संख्या से विभाजित नहीं होती है। ऐसी दो संख्याएं
जिनमें कोई अभाज्य गुणनखंड कॉमन नहीं होता है वे सह-अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 9 और 16, 9 का गुणनखंड करें 3 गुणे 3, 16 का करें 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार आएगा। इसमें ना तो 9 का गुणनखंड 16 में है, ना 16 का गुणनखंड 9 में है। इसी प्रकार से 16 और 25 ले लीजिए। 25 में 5 गुणे 5 आता है, 16 में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 आता है। तो ऐसी संख्याओं को हम सह-अभाज्य कहते हैं। तो हमने सपोज किया P और Q सह-अभाज्य हैं। सह-अभाज्य तभी होंगे जब उनमें कोई भी अभाज्य गुणनखंड कॉमन ना हो। लेकिन यहाँ पर तो 3 गुणनखंड 3 P में भी है, Q में भी है, अतः P और Q सह-अभाज्य नहीं है। तो इस प्रकार से हमारी संकल्पना गलत है, क्योंकि हमने ये संकल्पना किया है कि P और Q सह-अभाज्य हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे अतः हमारी संकल्पना मतलब आवर सपोजिशन, यहाँ हम लिखेंगे इस लाइन को इंग्लिश में, thus we see that P and Q both are perfectly divisible by 3, therefore P and Q are not co-prime. Therefore our supposition is wrong. आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, यानी हमने जो सपोज किया है वो गलत है। अतः हमारी संकल्पना गलत है। तो इसलिए √3 परिमेय संख्या नहीं है। तो क्योंकि हमने संकल्पना में यही लिया था, √3 परिमेय संख्या है, उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q सह-अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमारी संकल्पना गलत हुई, तो जितना हमने सपोज किया था सब गलत हो गया, अर्थात √3 परिमेय संख्या नहीं है। तो जब कोई संख्या अगर वास्तविक है और परिमेय नहीं है तो वह अपरिमेय अवश्य होगी। तो यहाँ हम लिखेंगे अतः इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से आपका ये टॉपिक प्रूव हुआ। अब आप इसको उतार सकते हैं।